अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच। नाज़रीन, आवाम ऑलरेडी लोड शेडिंग और बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा तंग है, लेकिन अभी सुनने को ये मिल रहा है कि हुकूमत जो आवाम को 200 यूनिट के अंदर अंदर बिल आने पर सब्सिडी दे रही थी, वो सब्सिडी भी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल की या यूनिट्स को इस्तेमाल किया, यूटिलाइज़ किया, तो हुकूमत की जानिब से वो जो रिलीफ था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर बिल जो नया आएगा वो उस हिसाब से आएगा जितने आपने यूनिट्स नए इस्तेमाल किए होंगे। यानी अगर आपने 250 यूनिट्स या 300 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं तो बिल उसी के हिसाब से आएगा। तो आवाम इस बारे में क्या कहती है? ऑलरेडी जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या आवाम वो अदा कर सक रही है या नहीं? और इसके अलावा जो बिजली के बिल हैं उनको कम करने के लिए आवाम कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करती है, क्या प्रैक्टिसेस करती है, आवाम क्या सोचती है, और क्या बिजली के जो बिल अदा करने हैं वो आसान है या नहीं, सच क्या है, आपको दिखाएंगे। मैं साथ रहिएगा। सर, कितना बिल आता है बिजली का तकरीबन? हमारा तो गांव का काम आता है तकरीबन 3000 3500 इतना। 3000 3500 आता है, यानी कि आप 200 यूनिट से कम बिजली हाँ जी, हाँ इस्तेमाल जी, करते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। लोड शेडिंग है? हाँ जी, लोड शेडिंग। बिजली के बिल में अदा करने में कोई तंगी तो नहीं नहीं होती? नहीं अभी कोई। खुश हैं? हाँ खुश है। बहुत अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग है लोड शेडिंग है किस हिसाब से है, कितने घंटे की है? 10-15 मिनट के लिए। इससे ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट से। बिजली के बिल किस हिसाब से आ रहे हैं? बिल बहुत आ रहा है। बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर देखा जाए 3-4 साल के मुकाबले में अभी ज्यादा आ रहा है या 3-4 साल पहले? 4 गुना ज्यादा आ रहा है, 4 गुना ज्यादा आ रहा 4 गुना ज्यादा आ रहा है। ये जो फिक्स टैक्स लगाया गया था हुकूमत की जानिब से, यानी कि 200 यूनिट से कम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल जो है वो कम आएगा, और उससे ऊपर करेंगे तो डायरेक्टली जम कर जाएगा 10,000 प्लस पे, डबल। 8,000। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपका 200 यूनिट से ऊपर नीचे आता है, कभी ऊपर चला जाता है? है। बहुत ऊपर जाता है। 300-350 यूनिट है, 18,500 बिल है। 350 यूनिट और 18,500 बिल घर का? घर का बिल 18,500। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको मुश्किल होती है कोई बिजली का बिल अदा करने में, क्योंकि ये 18,000 तो सर बड़ा ही बहुत बड़ा मुश्किल बिल है। बहुत मुश्किल होती है ना जी। ये पाकिस्तान में कौन सी यहाँ पे कारोबार करते है क्या हैं या आप? कोई छोटा सा कारोबार है। अच्छा, कारोबार करते हैं, तो कारोबार के क्या हालात हैं आजकल? कारोबार कोई नहीं है, बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है। यानी ये है कि अगर कारोबार जीरो है तो फिर 18,000 बिल देना बहुत मुश्किल बहुत काम है। मुश्किल, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो बिल को कंट्रोल करने के लिए कभी ये सोचा है कि बिजली कम इस्तेमाल कर लें, पंखा दो नहीं तो एक इस्तेमाल कर लें, कुछ कर लें? गर्मी है, गर्मी में क्या करें? गर्मी में क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को भी नहीं आप बिठा सकते ऐसे। कुछ भी ठीक हो गया। क्या कहेंगे हुकूमत को जो सुन रही है आपको, और खास हुकूमत तौर को पे जो क्या कहना जी। अभी फिक्स टैक्स वो जो बिजली पे जो लगा दिया गया था उसको अब बढ़ा दिया गया, आप ये हमारे समझे? कहने से वो कौन से कम कर देंगे या हमारे कहने से कौन सा बढ़ा देंगे? मर्जी तो उनकी अपनी है। अपनी मर्जी करते हैं। ज़ाहिर है यानी अपनी। आप बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हैं कि ये कुछ भी नहीं करने लगे। होगा क्या? आज तक हुआ क्या? जो बाद में होगा या पहले होगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिजली तंग करती है कोई और बिल या कोई और अखराजात हैं? हर चीज़ ही तंग करती है पाकिस्तान के अंदर। हर चीज़ ही तंग करती है। रोटी, कपड़ा, मकान, किराया, बिल, बिजली सब तंग करती है। ठीक है, मैंने ये भी सुना है कि जो रोटी है, ठीक है, उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। रोटी बाहर से तो नहीं लेते आप? नहीं, घर लेते से हैं? घर से घर से ही दिन को लेते तो लेते हैं, रात को तो गाड़ी होती है। दिन को जब लेते हैं तो रोटी की कीमत बढ़ गई है, 20 रुपये। 20 रुपए हो गई है। वो कह रहे हैं कि रोटी 25 रुपए होगी और नान 30 रुपए होगा। ये नहीं पता, पर 20 रुपये चल रही है फिलहाल अच्छा, 20 रुपए चल रही है। तेरी रोटी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कितना बिल आ जाता है यार बिजली का? हम इधर रहे तो रेंट पे रहे हैं। बिल अच्छा। तकरीबन यूज इतना होता नहीं है जितना आ जाता है। ठीक है, कितना एक आ जाता है तकरीबन? यार बिल की टेंशन नहीं है, जितना भी आ जाए। ये जो इसमें अब ये सुथरा पंजाब इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। इसका बिल भी इसमें ऐड कर देते हैं। वासा जो निकाला हुआ, मतलब ये पानी वाला, इसका बिल भी बीच में ऐड कर देते हैं। सिर्फ बिल की टेंशन नहीं है, बिल जितना आ जाए। अब ये इसमें जो और अपने अपने अखराजात इन्होंने पूरे करने होते हैं वो हम पे डाल के बिल अच्छा, में आप जो ऐड इजाफी करके। टैक्सेस है उनकी बात कर रहे हैं ना, हाँ कि ना, वो ज्यादा ये डाल देते हैं। ज्यादती है ना। देखिए अब जो हक की जो है इनका जो बनता है, जितनी बिल मतलब इस्तेमाल हुई है बिजली, उसी के मुताबिक जितना बिल आता है वो दें, महसूस नहीं होता। सुथरा पंजाब आपकी बिजली से तो नहीं होगा ना? वही ना, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है ना। ये इन्होंने हर चीज बीच में ऐड, जो आवाम को सहूलियात दे रहे हैं वो ये बिल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है। फालतू टैक्सेस लगा रहे हैं जी। ये आपका मौजूदा बिल है, इसके मतलब ऐसे ही बस। ठीक है। अच्छा, अभी कितना बिल आ जाता है तकरीबन?
बिल तकरीबन कभी हमारा 12,000, कभी 13, कभी 14। 12,000, 13,000, 10,000 14,000, से यानी कम। कि 200 यूनिट से ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं बिजली। नहीं नहीं, कम होता है, लेकिन फिर भी 10,000 से अबव है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हो 200 यूनिट से अगर कम इस्तेमाल बिजली कर रहे अभी हैं भी तो फिर हमारे तो मेरे पास ख्याल बिल से पड़े हैं। हमारा पिछले दिनों से ये मकान मालिक था ना, उससे हमारा यही झगड़ा था, भाई यार आपका मीटर खराब है, क्या मसला है क्या नहीं। वो बोलते हैं जितना आता है हमने उतना ही देना है, तो अब इसमें हम क्या करें। ठीक हो गया, यानी ये आपका तो 200 यूनिट गवर्नमेंट, से कम आता है हाँ और जी, फिर भी 10,000 से ऊपर आप दे रहे हैं। 10,000, 8,000, ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि इन कामों को थोड़ा सा तरजीह दें, कोई देखें कोई कौन किस मामलात में है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं चाचू? क्या करते हैं चाचू? यार हम तो ये बात कहते हैं आप निकल रहे हैं जी। अब मीडिया वाला कोई ऐसा सरकारी, लेकिन अवाम जो हमारा है ना, पहले ज़माने में 5 पैसे हुकूमत बढ़ा रहा था, अवाम सारा रोड में निकलता था, हुकूमत अपना वो टैक्स वापस लेता था। और आजकल अवाम भी इस तरह वो भी नाच रहे आगे से, खाली बोलते महंगाई है, बिजली का बिल 30 किया, आटे का बिल 30 किया, वो खाली बोलने पे तेज और कम नहीं होते। इसके लिए हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हालात हैं क्या अभी? हालात है जो ये लोग अभी बोलते हैं महंगाई है, अभी किसी के पास दुकानदार के पास जाओ, उसके 1 लाख का चीज खरीदो, बोलते हैं महंगाई है, उधर से टैक्स लगा हुआ है। यही बात है ना। लेकिन बेचना तो महंगा है ना। एक मिनट, तो इसी वजह से महंगा बेचते जो भाई वहां से टैक्स आ गया। हाँ। कोई बंदा बाहर निकला हुआ है जो भाई रोड पे जो भाई आ जाओ भाई रोड ब्लॉक करो या कुछ आगे चले जाओ, भाई ये महंगाई हम गरीबों पर क्यों आ रहे। मैं गरीब हूँ, मेरे ऊपर एक मुसलत होते 10 गरीब जो है ना, वो अगला सेट पकड़ते बोलते नहीं नहीं ये सही कहते, तुम गलत बोल रहे। ऐसा है या नहीं है? ठीक है। अभी आप निकल रहे, आपको कौन सा तनख्वाह हम लोग दे रहे, हमारा सहूलियत के लिए निकल रहे ना। कोई बंदा भी आपके सामने ये बात किया कि भाई ये गवर्नमेंट गलत कर रहे, या जिधर के बड़े काउंसलर है, मेंबर है, कोई भी है वो गलत कर रहे, भाई वो उसका इतना तपड़ नहीं है जो भाई इधर अवाम है, गरीब है, रो रहे। एक बंदा अपना रेडी नहीं चला सकता, उसको बोलो परमिट दिखाओ भाई, चलो थाने में जाओ भाई। रात को एक आदमी 20,000 रुपये किराया देते मालिक मकान को, ठीक है। और रात को पुलिस वाला आके उसको उठा के लेके जाते, बोलते चलो भाई आपने वो नहीं बनाया, फार्म भी नहीं बनाया और मकान का किराया का फार्म नहीं बनाया, उधर 20-30,000 40,000 रुपये ले, तो क्या कोई इंसाफ है? किसके आगे रोवे, किसके आगे हाथ पिलावे, किसके बोलो। जिस आगे ऐसे लोगों को काटते बस। बिल भी वही है, लोग भी वही है, किसी में हिम्मत नहीं। कितना बिल आ जाता है चाचू तकरीबन? तकरीबन इधर तुम्हें जिसका मकान में रहता है उसने बिल हमारा 47,000 रुपये बिल आया, 10,000 हमसे लिया, बोलते 10,000 रुपये बिल दे दो। अच्छा। एक पंखा एक बल्ब है वो कमरे में, और 10,000 उसका देते हैं 10 आप। रुपये देते हो। ठीक है। इससे पहले कभी इतने बिल दिए हैं जितने अभी देने पड़ रहे हैं? और नहीं भाई, पहले किधर दिया, पहले तो 40-50 रुपये 100 रुपये देते थे पिछले हुकूमतों में। ठीक हो गया। अभी भी तो उनकी हुकूमत नहीं है कि जो पहले भी आए थे, पहले भी रहे हैं। यार ये सारा एक बहन भाई है, सब एक जैसा है। ये नहीं है जो हमारा ये वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा है, ये बुरा है। ठीक। अगर अवाम इसमें फ़र्क करते, वो अवाम है उसका अपना, लेकिन हमारे लिए कोई लीडर वो होते हैं, सियासतदान वो होते हैं कि वो गरीब के लिए होते हैं, गरीब का अवाम के 2 पैसे सहूलत होते हैं। जी गरीब को मारते, गरीब को छीनते, तो उस लीडर से क्या पैदा है? कोई भी लीडर हो। अभी आप मीडिया वाले हैं, आप निकले हुए, हमारे लिए निकले हुए ना, हम आपको सल्यूट करना चाहिए। अब हमारा दर्द में, हमारा गम में शरीक होते, बाहर निकले हुए। कौन सा MP है, कौन सा MNA, कौन सा APA हमारा पास बाहर निकला हुआ है? 6 भाई आया नहीं, देखा नहीं आपने? हुकूमत की जानिब से कोई कभी आके कुछ सवाल करता है, वो पूछता तो है? आएगा इधर, रेडी वाला ने बेचारे रात को 8 बजे कौन सा रोड साफ करते हैं? रात को 8 बजे आते, रेडी वाला अपने लिए रेडी लगाते, बच्चों के लिए 2 रुपये कमाते, वो किधर से रेडी। रात को 10 बजे कौन सा ट्रैफिक जाम होता है जो 10 बजे वो रोटी उठा के गाड़ियों में डाल के लेके जाते, बोलते ये ट्रैफिक तुमने जाम किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या चाहते हैं आप हुकूमत से अभी? क्या चाहे, जो कोई मानेगा उसको भाई हुकूमत चाहे ना। आप बोलेंगे तो शायद सुन ले। पता नहीं है यार। एक दफा मेरे से इधर एक बंदे ने इंटरव्यू लिया, बोलते ये उजरी किस काम के लिए, जो बेचते उजरी वाला, ये कौन सा दुबई के? मैंने बोला ये भूखा लोगों के लिए, जो 10 रुपये प्लेट देते, वो गरीब लोग खाते, उसका भूख खत्म हो जाते हैं, उसमें कौन सा बीमारी? वो बोलते आगे दूसरे दिन बोलते, एक बोलते नहीं इसमें 3-4 बीमारी खत्म हो जाते हैं। अभी क्या करे बंदे, मुश्किल है।
ठीक हो गया, अब आपका मेहरबानी माजरत बहुत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, क्या करते हैं भाई? वैसे जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं सर, अच्छी अर्निंग है, बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है, ठीक है। मुझे ये बताएंगे कि बिल्स कितने आ जाते हैं, आपकी जो अर्निंग है, इनकम है, जो आप कमाते हैं उसके मुताबिक आ जाता है बिजली का बिल? बिजली का बिल तो वैसे ही बहुत ओवर हो रहा है, लेकिन एक बात आपके चैनल के वसात से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मसला महंगाई नहीं है। मेरे है। नज़दीक जो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में लाकानूनियत है। पाकिस्तान का मसला कानून ना होना है, ठीक है, क्योंकि जो आप यहाँ पे मौजूदा हालात देख सकते हैं कि जो गैस का जो रेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो ठीक है। तकरीबन 241 या 42 रुपये है। ठीक है, LPG लेकिन का? एलपीजी का जो ठीक है। लेकिन हमें जो सिलेंडर मिल रहा है, जो हम जब किलो की पर केजी के हिसाब से भरवाने के लिए जाते हैं तो वो तकरीबन 480 के करीब जा रहा है, यानी कि अच्छा। डबल वो चार्ज करते हैं। तो उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि मरीम नवाज ने काफ़ी सारे इदारे बनाए, वो ईरा पीरा पता नहीं कौन अच्छा नहीं, कौन से। हुकूमत जो है पंजाब जो है वो तो क्रैकडाउन उसने शुरू किया हुआ है उनके खिलाफ, जो लोग महंगी गैस बेच रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि यार पिछले दिनों हम लोगों ने बड़ा ऑपरेशन किया और क्रैकडाउन शुरू देखिए, हुआ है। कहने की हद तक तो पेपर में हमेशा पाकिस्तान में यही कहा गया कि सब कुछ गुड हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड नज़र तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पूरी मार्केट में आप जाके चक्कर लगा लें, किसी एक दुकान के ऊपर आप मुझे लेके चले जहाँ पे प्राइस लिस्ट लगी हुई हो। गवर्नमेंट का काम बनता है, इन जो इदारे होते हैं इनका काम बनता है हर शॉप के बाहर अपनी प्राइस लिस्ट हो, ताकि अवाम मेरे जैसी पब्लिक लोग आएँ, वो आपकी प्राइस के मुताबिक शॉपिंग करें। लेकिन यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट चीज़ 10 रुपये महंगी करती है, मार्केट में वो चीज़ 50 रुपये महंगी हो ठीक जाती है। ये सबसे बड़ा बुनियादी मसला है हम लोगों का। ठीक हो गया सर। कभी आप गैस लेने के लिए, भरवाने के लिए गैस सिलेंडर लेकर गए और आपने ये उनको कहा कि जो 250 रुपया रेट है आप उसके मुताबिक मुझे दे दें, ठीक है, तो उन्होंने आगे से आपको क्या कहा? वो ये कहते हैं कि जो पीछे से जो एजेंसी है वो गैस हमें महंगी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो बात एजेंसी के ऊपर डाल देते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैं चांदनी चौक में, यानी कि मैं वहाँ पे रहता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं जब उससे मैंने बात की, हालांकि वहाँ पे बाहर तो मुलाजम भी खड़े थे, मैंने उनसे भी बात की कि ये देख ले आपके सामने ये हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इससे तल्लक ही नहीं है। रेडी उठाने के लिए उनका तल्लक है, मजलूमों को रोकने के लिए उनका तल्लक है, लेकिन इन चीज़ों से उनके साथ उनका कोई तल्लक नहीं होता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा जो कानून का जो निज़ाम है वो इस तरीके से है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर पूरी पूरी गाड़ियाँ इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन पब्लिक को मॉनिटर करने के लिए कोई भी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दिन दिहाड़े छीना छीटी सब कुछ, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ठीक हो गया, तो बिल कितना आ जाता है तकरीबन बिल आपका? तकरीबन मेरा आ रहा है 15,000 रुपया, बिजली का 2 कमरे हैं और उनका 15,000 रुपया। 15,000 आ रहा है। यूनिट्स कितने इस्तेमाल कर लेते हैं? यूनिट तकरीबन अगर 100 से ऊपर चले जाए तो वो तो फिर लामहदूद हो जाता है, लेकिन लोग 100 से अंडर भी कर रहे हैं तब भी हमारा बिल। लेकिन उन्होंने तो 200 यूनिट्स का नहीं बोला हुआ। 200 पे मैंने वही कहा कि कहने में और ऑन ग्राउंड में बहुत बड़ा डिफरेंट आ रहा है। वो कहते कुछ हो रहे हैं लेकिन करते कुछ और है। ठीक हो गया, तो अभी वो जो सब्सिडी दी हुई है, यानी 200 यूनिट के अंदर अंदर मैं उन्होंने तो कहा नजर था, वो तो कह रहे हैं कि खत्म करने जा रहे हैं। एक दफा आपका बिल जो है 200 यूनिट से 200 ऊपर हो गया, चला 6 गया, महीने वही आता रहेगा। फिर वही आता रहेगा और फिर वो कम नहीं होगा, वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें बिल्कुल जकेड़ के रख दिया गया है, बिल्कुल एक बंद गली में धकेल के रख दिया गया है, जहाँ पे गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल किसी किस्म की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंटों की बात ही नहीं है। गवर्नमेंट वो होती है जो आवाम की मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, ये तो पीछे से आते हैं और आगे हमारे ऊपर मुसल्लत अच्छा, कर दिए जाते हुकूमत ये भी हैं। कहती है कि लोगों ने 3-3 4-4 मीटर लगाए हुए हैं, ठीक है, वो बिल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 100 यूनिट के अंदर अंदर, तो हम लोगों को फिर बड़ा नुकसान होता है। यार तो जो बड़े लोग हैं शायद उन्होंने किए हो, लेकिन एक गरीब बंदा, मैं आपको बताऊं तो कि सबसे ज्यादा अगर कानून को फॉलो करता है तो वो गरीब बंदा करता है। वो इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसको पता होता है मेरी कैपेसिटी नहीं है कानून तोड़ने की, मैं तोड़ूंगा मुझे सजा मिलेगी। और जो बड़े लोग होते हैं जिनकी अप्रोच होती है वो लोग कानून तोड़ते हैं, वो इस बुनियाद पर तोड़ते हैं, उनको पता होता है हमारी एक काल से पूरा महकमा हिल जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, इसलिए वो कानून की खिलाफ वर्जियां वो लोग करते, मार पड़ दिया गरीब को। हमेशा रगड़ा गया तो पाकिस्तान में गरीब रगड़ा गया, बाकी अमीर को आज तक किसी ने पूछा नहीं है, चाहे वो कत्ल कर दे चाहे वो जो मर्जी कर दे, उसको लाइसेंस हासिल है यहाँ पे। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? खैरियत ठीक ठाक। क्या करते हैं सर? सर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर मुझे ये बताएं कि मेहनत मजदूरी करके जो बिजली का बिल आता है वो दिया जा सकता है? सर पहली बात ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में भी हमारे लोगों का आना जाना है, लोग हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो हाल बिजली के रेट की वजह से है ना, जी वो गरीब लोगों का बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, और जो जिन लोगों का बोलबाला है या कुछ अप्रोच है वो लोग तो सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आदमी रेडी वाला है, अगर वो दिन को 1,800-1,500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है
ठीक है। उसके घर में 5-6 फैमिली मेम्बर हैं, वो घर के अखराजात भी पूरे करता है, बिजली के बिल भी अदा करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये परेशानी है। बाकी जो लोग कारोबारी हैं, जिनका बिजनेस है, उन लोगों के लिए कोई बिजली का इशू नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी जो है ना 100 यूनिट बिजली चलेगी तो 300 रुपये बिल आएगा। हमारा 3 रुपये यूनिट है गांव में, जबकि शहर के अंदर 5 रुपये यूनिट है। मुझे ये और बताएं कि अदा बिजली का यहाँ बिल अदा करना हाँ जी, मुश्किल होता था। बिजली का इशू बिल क्या है? हमारा हमें मसला क्या है? मसला ये था पहले कि हमारा बिजली का बिल आता था 65 रुपये 60 रुपये यूनिट कर दी थी, जबकि बिजली हमारे आज़ाद कश्मीर की है, तो हमें उस टाइम कहा गया आज से 78 साल पहले कि कश्मीरियों को बिजली फ्री दी जाएगी। तो उस हवाले से जब आवाम तंग पड़ी, रोडों पे आई, तो हमारे आज़ाद कश्मीर हुकूमत उन्होंने क्या किया कि फिर वो अपनी रेट पे आए या उन्होंने हमारे बिल कम किए। आटे का 20 किलो वाला जो थैला है वो हमें मिल रहा था 2400 रुपये का, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जाने कुर्बान दी हैं, हमें 1100 रुपये का आटा मिल रहा है। तो जहाँ तक बात आ गई है यहाँ पाकिस्तान की या पंजाब की, यहाँ पे हुकूमत का कसूर नहीं है। ठीक है। हुकूमत अपनी तरफ से, जो भी होने वाली हुकूमत है, वो अपनी तरफ से आने के बाद अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उसके आगे ये जो इदारे बैठे हुए हैं, सबसे ये अगर अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के काम करें तो कोई आदमी गरीब है, हाँ, चेक एंड बैलेंस हो, जो चेकिंग नीचे होनी बैठे हुए हैं, चाहिए। जिनका काम है। अभी आप जाएं एक बिल्कुल। रेडी वाले से या एक दुकानदार से कोई आप चीज़ लेंगे तो वो आपको 500 रुपये की मिलेगी, दूसरे ऐसा से पास जाएंगे तो वही चीज़ आपको 1000 रुपये में मिलेगी, 800 में मिलेगी। तो यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत का कसूर, मैं बाहैसियत एक इंसान मुसलमान झूठ नहीं कह रहा, हुकूमत का कसूर नहीं है। वो ख्वाह PTI की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की है, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, जो भी है, हुकूमतों का कसूर कोई नहीं है। लेकिन जो नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, बैठा जिन्होंने हुआ check and तब क्या balance करना है। चेकिंग वाले अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन लोगों को मंथली मिल जाती है। गरीब का कोई हाल ही नहीं है कि वो गरीबों से आके पूछे कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्या नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो ज़्यादा पंजाब में ही रहा, लेकिन इस टाइम जो मरीम नवाज़ कहती है कि सुथरा पंजाब, यहाँ पे रोटी के हवाले से बात हुई है, तो ये इस आदमी ने कोई झूठ नहीं कहा। गवर्नमेंट की तरफ से 17 रुपये रोटी का रेट है। मैं कल लाहौर से आया हूँ, ठीक है, कल 2 बजे, तो लाहौर के अंदर भी एक जगह पे रोटी 17 रुपये की दे रहे हैं, दूसरी जगह पे 20 रुपये की दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पिंडी में भी एक जगह पे 20 रुपये की दे रहे हैं, एक जगह पे 18 रुपये की दे रहे हैं। कह रहे हैं जी ये आटा हमारा स्पेशल है, महंगा है, कुछ भी है। ये हम पे रेट लिस्ट का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, तो वो आदमी रेट पे देख के आदमी चीज़ ख़रीदे, खाए पिए, तो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। जबकि यहाँ पे कानूनी या पूछने वालों का कोई पता ही नहीं है, वो अपने दफ्तरों में सोए होते हैं, गाड़ियाँ उनको मिली हुई हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि आवाम गरीब मर रही है, भूखी मर रही है। रात को एक आदमी रेडी वाला अगर दिन को रेडी लगाता है तो शाम को वो रोड पे सोता है। तो ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि जो आगे उन्होंने इदारे छोड़े हुए हैं या जो इदारे बनाए गए हैं वो इसीलिए बने हैं कि भाई इस आवाम से पूछा जाए कि भाई आपका क्या हाल है, क्या नहीं है, किस परेशानी में हो। ठीक है, ये राजा बाज़ार है, आज तो जुमा है, आज छुट्टी थी, रश कम है, यहाँ पे आदमी का गुजरना मुश्किल है। ये सब रोड में पार्किंग होती है, हालांकि ये कहीं भी जाओ, मैं सऊदी अरब में भी रह के आया हूँ 9 साल, वहाँ पे अगर गलत पार्किंग होगी तो आपको चलान एक बार होगा, सारी ज़िंदगी आप दोबारा गलत पार्किंग नहीं करोगे। जबकि यहाँ रोडों पे पार्किंग बना दी गई है, हर दुकानदार अपना सामान उठा के रोड में बैठा हुआ है। इसमें मरीम नवाज तो नहीं आके उठाएगी ना, ये तो इदारे का काम है, जहाँ जिसकी ड्यूटी है वो करेगा। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से यही कहता हूँ कि आप भी मुल्क की जो भी हुकूमत है आप उसका साथ दें, आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, वो ख्वाह कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो। आवाम जब घरों में रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये जुल्म, ये ज्यादती होती रहेगी। आवाम बेशक कुछ भी करे, उसका बिल अगर एक आदमी का बिल अगर 50,000 भी आए ना तो वो देगा, जब तक वो बोलेगा नहीं उसको 50,000, 60,000, 70,000 आएगा। अगर वो निकलेंगे तो वो 500 पे भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी जब से हुकूमत आई हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा हमने कंट्रोल किया है, लेकिन जो बिजली के बिल हैं और लोड शेडिंग है उसमें कितना फ़र्क पड़ा?
उसमें लोड शेडिंग में तो कुछ हमारे एरिया में फर्क पड़ा है, अच्छा ठीक है, लेकिन बिजली की बिलों में इजाफा तो आप जानते हैं कितना हुआ है। ठीक है। किस हिसाब से बिजली के बिल आ रहे हैं आपके? यानी काफी ज्यादा आ रहे हैं ना इस हिसाब से। ठीक है, मतलब मुझे ये बता दें कि अभी आपका कितना इस्तेमाल है बिजली का तकरीबन? बिजली का इस्तेमाल तो बस एक पंखा ही है और लाइटें हैं, एक पंखा और लाइटें, और तकरीबन कितना बिल आ तो जाता तकरीबन 10 से 12 हजार तक है एक पंखा और लाइटों का? लाइटें हैं और एक फ्रिज है। ठीक हो गया, तो इसको कैसे हल करते हैं? चल हो जाता है निजाम, गुजारा हो जाता है, बस चल जाता है? बमुश्किल करते रहते हैं। अच्छा जी जी। ठीक हो गया। किस चीज में अगर कंट्रोल हो जाए तो आपका निजाम बेहतर हो जाएगा, आप क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा जो तंग करता है वो क्या चीज है? वो पेट्रोल तंग करता है आपको, हाँ, वशियाएं पेट्रोल में भी खुर्दनोश तंग करती काफी हैं, ये या नहीं- फिर वो बिजली तंग करती है? पेट्रोल भी इसी हिसाब से हम्म, कमी इसमें कम होती है और इजाफा इसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है। रहर है रोज जाने वालों के लिए पेट्रोल की भी जो प्राइसेस हैं वो भी काफी हद तक बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी इस तरह, ये है कि आप यानी- दोनों चीजों से तंग है। जी जी। ठीक है, ज्यादा आपको? बिजली और ये दोनों तकरीबन ठीक है, तंग तो कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। चल रही- अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अभी अगर कंपैरिजन करूं इस तरीके से कि आज से 4 साल पहले, जी। 5 साल पहले बिजली के जो बिल थे वो इसी हिसाब से आते थे या बेहतर आते थे? नहीं, उस वक्त तो काफी बेहतर थे, ठीक है, कम थे उस वक्त, उस टाइम कम थे। उस टाइम कम थे, ठीक है, तो ये क्योंकि जो इन्होंने इस हुकूमत ने इनमें इजाफे किए हैं जी जी, उसके हिसाब से इन्होंने जो मुलाजमीन या लोग हैं हम्म, उनको फैसिलिटी नहीं दी गई, उनकी तनख्वाहों में इजाफे नहीं किए गए उस हिसाब ठीक है। अच्छा वो जो लगाया गया था फिक्स टैक्स, उस पे एक सब्सिडी दी गई थी हुकूमत की जानिब से ना, कि 200 यूनिट तक जो है वो आपका इतना बिल आएगा और 200 यूनिट से इतना आएगा। अब उसको भी खत्म किया है, यानी कि एक दफा आपका उससे ऊपर चला गया बिल आया हाँ, तो वो फिर भी- उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। जी जी। ठीक है, अब पिछले माह तो इन्होंने ये भी किया था कि आप जी करें उसको स्कैन करें, सब स्कैन करना जानते हैं या सबको खबर है कि वो स्कैन होता है कैसे होता है? ठीक है, ये नहीं, ये खामखा के दरमियान में है। ठीक है। तो आपका जो बिल है वो 200 यूनिट के अंदर अंदर रहता है? जी अंदर रहता है, पहले तो अंदर था, तो इस बार तो उम्मीद है बढ़ जाएगा। इस बार बढ़ अभी- गया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, जी, यानी फिर वो जो खत्म आपको सब्सिडी मिल रही थी हुकूमत की जानिब से, रिलीफ था, बिल्कुल। वो खत्म हो जाएगा। जी वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक अलहम्दुलिल्लाह। ठाक हैं? क्या करते हैं? जी इधर ही जॉब करते हैं। इधर जॉब करते हैं, प्राइवेट कोई जॉब करते हैं? प्राइवेट अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जो जॉब आप करते हैं उससे आपके बिल्स अदा करना आसान है? आपकी जो इनकम है, आपकी जो कमाई है, उसके मुताबिक आता है बिल? सर ये तो बात पूछे आप, बहुत मुश्किल है, बहुत इंतहाई मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस समझे कि अल्लाह पाक टाइम गुजार रहा है, यही है। बकाया इसमें ना कुछ आप बना सकते हैं, ये अदा हो जाए, बिल अदा हो जाए या खाना पीना पूरा हो जाए, तो इस दौर में वही बहुत लोड शेडिंग भी है? लोड शेडिंग है, अभी हो रही है, पहले नहीं थी लेकिन अभी हो रही है। 2-2 घंटे रात को चली जाती है लाइट इस एरिया रात में। के टाइम चली जाती है? जी, 2 जी। घंटे से ज्यादा नहीं जाती नहीं है? से ज्यादा नहीं। ठीक है। वो भी कभी कभी इतना ज्यादा मसला नहीं बनता। अच्छा, और उसके अलावा आप गैस का पूछ रहे थे ना, या कश्मीरी बाजार मैं में आप बिजली का ही पूछ रहा हूँ, लेकिन जी। भाई बता रहे थे कि जो गैस है उसकी जो कीमतें हैं वो भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नहीं वो है भी सर। नहीं मिल रही। सर नहीं है यहाँ पे भी, अभी भी आप जाए ना 400 कुछ रुपए गैस दे रहा है इधर, ये पिछले दिनों में मैंने भरवाई है। तो हुकूमत का रेट तो काफ़ी दिनों से मालूमात करें तो हुकूमत का रेट कम है, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेवारी होती है कि इस चीज़ को कंट्रोल सेकंड करना। बैलेंस देखिए रखे ना। हम देखिए, हम मजदूर लोग हैं, हम तो किसी के साथ कोई बात नहीं कर सकते। ये भी आप हमारे भाई हैं, नुमाइंदे, आप हमसे पूछ रहे हैं, मेहरबानी आपकी, हम आपको बता सकते, आपके हवाले से ही हम आपको बात करेंगे, हुकूमत तक तभी पहुँचेगी या हम आवाम तक पहुँचेगी। हमारा तो समझो, हम तो किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। अभी इधर खड़े होते हैं रेडियो वाले, हम भी रात को जाते हैं आते हैं, देखिए ये भी गरीब बंदे हैं, इन्होंने कौन सी लाइट यूज़ कर रही है, कौन से मसले कर रहे हैं, कौन सी ट्रैफिक। आप इधर चलो ठीक है, ट्रैफिक का मसला होगा, आप कहीं और चले जाएं, यही प्रॉब्लम चल रही है, 75 साल से ही यही मसला है। लेकिन गरीब को उठाया जा रहा है, गरीब को जलील किया जा रहा है, तो यकीन जानो लोग किधर से पूरा करें मामला। ऐसा बहुत ही है, मुश्किल है। कारोबार नहीं है तो बिल्स कहाँ से अदा होंगे? अच्छा मुझे ये बताएं जी, कभी आपने यूनिट्स चेक किए हैं अपने बिजली के बिल पे कि कितने यूनिट्स होते हैं? सर यूनिट चेक करते हैं, यूनिट अभी तो मैं तो आपको बताऊं, जो मेरे आ रहे हैं ना 170-80 हो, 90 हो, तो फिर भी बिल कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन- 170, 80, 90 हाँ, पे लेकिन कंट्रोल में हमारी आता है। कोशिश होती है कि हमें से ऊपर जाने ही ना दे। हमारी कोशिश होती क्या है। क्या चलाते हैं? पंखा होता है, एक लाइटें होती है, 2 कमरे में अगर पंखे चल रहे हैं फ्रिज तो है? कोशिश होती है, फ्रिज है। फ्रिज का भी टाइम टेबल का शाम को बंद कर देते हैं,
आपको पता है शाम को बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता है, शाम 5 रात 11 तक। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर मैं पेशावर से हूँ। अच्छा मैं तो जी, यहाँ पे रावलपिंडी में ही हूँ। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं कि कितना तकरीबन बिजली का बिल आ जाता है? सर पहले की निस्बत तो बहुत कम है। ठीक है। हुकूमत के लिहाज से अगर कहा जाए तो हुकूमत अब बेहतरीन काम कर रहा है। जैसे कुछ देर पहले एक भाई ने बात की है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको चेक इन बैलेंस आपकी वाली बात है जो होनी चाहिए, जी, लेकिन उस हिसाब में नीचे लेवल पे करप्शन इस किस्म का है कि वो अगर कर भी ले तो वो टोटल पूरा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, काम कुछ नहीं है। हाँ जैसे कि ये सर्विसेज दे रहे हैं ग्रीन लाइन की, ये बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे तबके हैं जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाला लाइन, ठीक है उनका भी ख्याल रखें, लेकिन पेट्रोल आए दिन कभी महंगा कभी सस्ता। बिजली के हवाले से क्या बिजली के कहेंगे? हवाले से बहुत बेहतर है सर। बिजली के हवाले से बहुत बेहतर है। कितना बिल आ जाता है तकरीबन? हमारा तो मिडिल क्लास के लोग हैं और फैमिली छोटी सी, तो हमारा बिल पहले आता था 2,500 3,500, अभी 2,000 2,200। भाई मुझे ये बताएं कि ये जो 2-2,500 आप कह रही हैं कि बिल आ जाता है, ये कैसे आ जाता है? सर ये हर इंसान की अपनी तक, यानी कि बिजली के साथ कितने कोऑपरेट। यूनिट इस्तेमाल करते हैं? सर हमारी जो यूज होती है 90 यूनिट और 95 यूनिट अच्छा होता ठीक है, है, यानी आप लेकिन इसके साथ एक तरीका कार ये होता है कि अगर आप एक हाँ। चीज़ यूज़ कर रहे हैं और एक आपका हैवी चीज़ चल रही है, जैसे फ्रिज हो गया है या वॉशिंग मशीन वगैरह चल रही उसको है, बैलेंस करें। उसको ये बैलेंस करें, आप उसको ऑफ करके एक चीज़ चला लें। ठीक हो गया, ये ठीक हो मैनेज गया। करना होता है अपने आप को खुद ही, ताकि आपका सिस्टम बराबर चल सके। बहुत शुक्रिया सर, Thank you, थैंक यू sir. जी। नाज़रीन ये भाई हैं हमारे, इन्होंने एक तरकीब बताई है, वो ये है कि आपने बैलेंस करके अपने यूनिट्स को इस्तेमाल करना है, बिजली को देख के इस्तेमाल करना है और इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके जो यूनिट्स हैं जो आप इस्तेमाल करें वो 200 यूनिट से कम ही रहें। अगर वो 200 से कम रहेंगे तो आपका बिजली का जो बिल है वो कंट्रोल्ड आएगा, 2,500 3,500 4,000। लेकिन अगर आपने 200 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल किए तो वो बिजली का बिल जो है वो बढ़कर 10,000 8,000 13,000 तक पहुंच जाएगा। अगर 200 यूनिट से आप ऊपर चले गए तो इसको बैलेंस करें, इसको मैनेज करें किसी ना किसी तरीके से कि अगर आपने पीक आवर्स हैं तो उसमें फ्रिज बंद कर दिया, उस पीक आवर्स में आपने कूलर बंद कर दिया, आपने वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी जो ज़्यादा बिजली खाती हैं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और जो बिजली का बिल है वो भी कंट्रोल्ड है। क्योंकि 200 यूनिट से कम जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी अब वो ख़त्म होने जा रही है, और अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर जहाँ तक आपका बिल आएगा वही आता रहेगा, चाहे वो 10,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है या 13,000 आ रहा है। तो नाज़रीन इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी बिजली को इस्तेमाल करें और इसको यूटिलाइज करें। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।